हेलो दोस्तों आज हम पार्ट 2 वीडियो लाए हैं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो पिछली संडे को एग्जामिनेशन हुआ था। कल हमने पार्ट 1 वीडियो लाई। इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो जनरल नॉलेज जीके या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे गए थे। उम्मीद ये रहेगी कि आपको इन क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम में हेल्प मिले। वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखते रहें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। आपको बताना है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। चार आपके पास गंगोत्री ग्लेशियर नियर उत्तराखंड, गैलन इन अरुणाचल प्रदेश, नियर मोट नामचा बरवा जम्मू एंड कश्मीर, या फिर नियर छामयांगदोंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर तिब्बत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, नियर छेमायोंगदोंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर इन तिब्बत। दोस्तों कहीं पर अंगसी ग्लेशियर भी लिखा जाता है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर याद रखेंगे आने वाले एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों याद रखें कि तिब्बत में इस रिवर को बोला जाता है यारलंग सांगपू। तिब्बत से निकल के जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होता है तो वहाँ पर इसको बोला जाता है दिहांग। इसी तरह जब ये आगे पहुँचता है आसाम में तो आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में इसी रिवर को जमुना कहा जाता है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो इसकी लेंथ 2900 किलोमीटर्स के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिरिसेलम डैम। तो आपको सिरिसेलम डैम से रिलेटेड 3 यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं द सिरिसेलम डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कृष्णा रिवर ऑन द बॉर्डर ऑफ महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना एंड कर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है। हालांकि कहीं पर आपको अलग अलग लगेगा लेकिन ये गवर्नमेंट साइड से लिया गया डेटा जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ द लार्जेस्ट कैपेसिटी वर्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इन द कंट्री। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट नहीं है। एज पर गवर्नमेंट वेबसाइट ये सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी वर्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है कंट्री का। इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है इट इज़ 512 मीटर लॉन्ग, 145 मीटर्स मैक्सिमम हाइट, 12 रेडियल क्रेस्ट्स गेट्स और 616 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये भी जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है। तो इस तरह इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3, यानी पार्ट बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा डेटा जो है इस वाली वेबसाइट से लिया गया है kmrb.gov.in। तो यहाँ पर आप देखिए तो सारा कुछ सेम टू सेम जो है वो लिखा गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो पूरा डेटा जो है वो यहाँ से ही लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द डैम्स इन कर्नाटका विद द कॉरस्पॉन्डिंग रिवर्स ऑन विच दे आर बिल्ट। तो कर्नाटका के डैम्स हैं और आपको बताना है कि कौन सा डैम किस रिवर पे बनाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो ये है सुपा डैम, अलमत्ती डैम, लिंगनमक्की डैम, और यहाँ से जो रिवर्स है रिवर है कृष्णा रिवर है और काली नदी रिवर है। तो आपको मिलाना है कि कौन सा डैम किस रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो सबसे पहले है यहाँ पर सुपा डैम। तो सुपा डैम जो है दोस्तों ये काली नदी या जिसको काली रिवर कहते हैं इस पे बनाया गया है और ये कर्नाटका का टॉलेस्ट डैम है, यानी सबसे ऊंचा डैम कर्नाटका का सुपा डैम ही है और इसकी जो हाइट है वो 101 मीटर्स की है, यानी 1 जो है ये 3 के साथ मैच होगा। इसके बाद है कर्नाटका का अलामती डैम, इसको लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहा जाता है। दोस्तों ये रिवर कृष्णा पे बनाया गया है और यहाँ पर ये भी याद रखें कि ये निदगुंडी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है कर्नाटका की, यानी 2 के साथ जो है दोस्तों वो 2 ही मैच होगा। इसके बाद रहा लिंगनमक्की डैम। तो ये सरस्वती रिवर पे बनाया गया है, यानी 3 के साथ जो है
वो 1 मैच होगा, यानी 1 3, उसके बाद है 2 2 और उसके बाद है 3 1, यानी 1 3 2 2 3 1, यानी पार्ट बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन दैट सर्कल्स द अर्थ नियर द इक्वेटर वायर द ट्रेड विंड्स ऑफ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर्स कम टुगेदर इज नोन एज, यानी आपको बताना है ज़मीन के गिर्द उस वाले रीजन को क्या कहते हैं जो कि इक्वेटर के करीबी होता है, जहां पर जो ट्रेड विंड्स है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर की वो आपस में मिलती हैं या इकट्ठी होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, साउथ पैसिफिक कन्वर्जन जोन, साउथ एटलांटिक कन्वर्जन जोन या फिर पोलर फ्रंट्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे ये नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स हैं जो यहाँ से आती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, और ये साउदर्न ट्रेड विंड्स हैं जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर से आती हैं, और इस वाले एरिया में जो कि इक्वेटर का एरिया होता है इसमें ये आपस में मिलती हैं, तो इसी को बोलते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वाटरवेज NH1 कनेक्ट्स, आपको बताना है जो नेशनल वाटरवे NH1 है ये किन दो जगहों को आपस में कनेक्ट करती है। ऑप्शन है आपके पास हरिद्वार एंड इलाहाबाद, कोल्लम एंड कोटापुरम, इलाहाबाद एंड हल्दिया या फिर हरिद्वार एंड वाराणसी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इनमें से पार्ट सी, इलाहाबाद एंड हल्दिया को NH यानी नेशनल वाटरवे 1 जो है वो इन दो जगहों को कनेक्ट करती है। इलाहाबाद को आज प्रयागराज जो है नाम रखा गया है जो कि यूपी में आता है, और हल्दिया जो है ये वेस्ट बंगाल में आता है। दोस्तों अगर हम नेशनल वाटरवे 1 की बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो 1620 किलोमीटर्स आती है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर। इसके बाद हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो इस एग्जामिनेशन पेपर में पूछे गए थे वो हम आपके लिए लाएंगे। उम्मीद ये रहेगी कि आपको इन क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम में हेल्प मिले। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले आपसे लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोज़ अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप फेसबुक वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक